अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। यूरोप की रातों में अचानक उभरती भिनभिनाहट, रेडार पर नामालूम नुक्ते, सायरन की आवाजें, भागते लोग और अस्करी अड्डों के ऊपर वो पुरअसरार ड्रोन जिनका कोई नाम नहीं, कोई शनाख्त नहीं और शायद कोई साया भी नहीं। सवाल यह है कि क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर यूरोप के एक नई खामोश मगर बेरहम जंग के दहाने पर खड़ा है। अगर आप पहली बार इस टॉपिक पे तजिया सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आलमी डिफेंस अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यूरोप के साइबर कमांड सेंटर्स में पिछले चंद माह से जिस बेचैनी ने जगह बनाई है, इसकी बुनियाद कोई मिसाइल, कोई टैंक या कोई जंगी बटेरा नहीं, बल्कि वो छोटे खामोश बज़ाहिर बेज़रर ड्रोन्स हैं जो मगरबी यूरोप की फिजाओं में ऐसे घूम रहे हैं जैसे कोई नामालूम ताकत उनका हर रास्ता सिमत खुद तय कर रही हो। ये पुरअसरार ड्रोन्स ना सिर्फ शहरी फिजाओं में दिखाई दिए बल्कि कुछ ऐसे हसास इलाकों के ऊपर भी मंडलाते नजर आए जहां आम हालात में एक परिंदा भी रेडार की आंख से नहीं बच सकता। बेल्जियम के हवाई अड्डे, डेनमार्क के सिक्योरिटी जोन्स, पोलैंड के मिलिट्री पॉइंट्स, जर्मनी के पावर प्लांट्स और स्वीडन के साहिली इलाकों के करीब हर जगह इनकी मौजूदगी ने सवालात की नई फहरिस्त खोल दी। पहले सवाल यही है कि ये ड्रोन कौन चला रहा है? कोई मुल्क, कोई खुफिया इदारा या कोई निजी नेटवर्क जो किसी बड़ी ताकत का प्रॉक्सी है? क्रेमलिन हमेशा की तरह खामोश रहा और इल्जाम से इनकार किया, लेकिन यूरोपीय इंटेलिजेंस की नजरों में शक सिर्फ एक की तरफ और वो है रूस। वजह सादा है, इन ड्रोन्स की टाइमिंग, रास्ता, इनके जाहिर होने वाले मकामात किसी भी आम सिविल सरगर्मी का हिस्सा नजर नहीं आते। और जब इन्हीं दिनों में बेल्जियम में रूसी मुंजमद असासे यूक्रेन को देने पर बहस चल रही थी तो सवालात और भी गहरे हो जाते हैं। मगर यहां से कहानी दिलचस्प होती है क्योंकि ड्रोन सिर्फ देखने नहीं गए, कुछ तो बराह रास्त यूक्रेनी फिजा से होते हुए नेटो की हदूद में घुसे। 9 सितंबर का वो दिन यूरोप की सिक्योरिटी हिस्ट्री में बतौर एक संगीन वार्निंग दर्ज हो गया। तकरीबन 20 ड्रोन पोलैंड की फिजाई हदूद में दाखिल हुए, 4 एयरपोर्ट्स बंद करना पड़े, लड़ाका त्यारा फिजा में उड़े और कुछ ड्रोन मार गिराए गए, बाकी खुद जमीन से टकराकर तबाह हुए। यह वो लम्हा था जिसने यूरोपीय सिक्योरिटी पॉलिसी को हिला के रख दिया, क्योंकि अगर 20 ड्रोन्स का रिएक्शन इतना बड़ा था तो सोचें अगर किसी दिन 200 या 2000 ड्रोन एक साथ दाखिल हों तो नेटो क्या करेगा? क्या हर बार लड़ाका त्यारे उड़ाए जाएंगे? क्या इतना दिफाई, माली और अस्करी लिहाज से मुमकिन होगा? माहिरीन कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। यह रवायती जंग नहीं, यह वो सस्ता मगर इंतहाई मुसर हथियार है जो दुश्मन को थकाने के लिए बनाया गया। एक ड्रोन चंद $1000 का और नेटो का जवाब देने वाला निजाम मिलियंस का। यहां से यूरोप की तवज्जो दूसरी सिमत गई। ऐसा दिफा जिसका खर्च कम हो, रद्द-ए-अमल तेज हो, और इसी सोच ने जन्म दिया ड्रोन डिफेंस वॉल का नजरिया। यूरोप के शुमाली सरहदों से लेकर जनूब तक एक ऐसी लाइन जिसमें रेडार, थर्मल कैमरे, सेंसर्स, जैमर्स और जदीद इंस्पेक्शन सिस्टम एक ही नेटवर्क में जुड़ जाएं। यूरोप कहता है कि यह दीवार 2027 तक फाल हो जाएगी, लेकिन मशरकी यूरोपीय ममालिक कहते हैं कि 2027 बहुत दूर है। उन्हें डर है कि शायद खतरा उनके दरवाजे पर पहले दस्तक दे चुका है। इस दीवार के नाकिदीन का कहना है कि कोई भी दिफाई लाइन नाकाबिले तस्खीर नहीं हो सकती, क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी रोज बदलती जा रही है। कोई ड्रोन रेडियो सिग्नल्स पर चलता है, कोई नेविगेशन पर, कोई फ्लाइट मैप पर और कुछ मुकम्मल तौर पर खुदकार होते हैं। तो फिर कौन सा निजाम हर तरह के ड्रोन को रोक सकेगा? यहां से बहस 2 अहम रास्तों में तकसीम हो जाती है, हार्ड किल और सॉफ्ट किल। हार्ड किल यानी मिसाइल, गन्स या लेजर से ड्रोन गिराना। सॉफ्ट किल यानी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से उसे अंधा या लावारिस कर देना। लेकिन जदीद ड्रोन्स फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए जैमिंग के असर को कम करने लगे हैं। कुछ हदों तक तो यह टेक्नोलॉजी करामत है, मगर जब सरहदों के पार दूर दराज हमलों की बात आए तो बहुत सारे निजाम बेअसर हो जाते हैं। इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद यूरोप के लिए दिफा बनाना एक मजबूरी बनता जा रहा है, क्योंकि अगर आज ये पुरअसरार ड्रोन सिर्फ निगरानी कर रहे हैं तो कल यही ड्रोन साइबर अटैक, इंफ्रास्ट्रक्चर तखरीबकारी या हसास तनसीबात के करीब मौजूदगी इख्तियार कर सकते हैं। यूरोप जानता है कि रूस और मगरब के दरमियान नए दौर का तनाजा सिर्फ टैंकों या न्यूक्लियर वॉर हेड तक महदूद नहीं रहा। अब हाइब्रिड वॉर वो महाज है जहां
दुश्मन गूगल मैप पर नजर भी नहीं आता और रेडार पर भी मुश्किल दिखाई देता है। इस पर मजीद सितम यह कि कुछ ममालिक जैसे बेल्जियम, जहां नेटो, यूरोपीय यूनियन और ग्लोबल फाइनेंशियल नेटवर्क यूरोक्लियर का हेडक्वार्टर है, सबसे खतरनाक हदफ बन सकते हैं, क्योंकि ऐसा मकाम जहां मालियाती लेन देन खरबों डॉलर में होता हो, वहां पुरस्कार ड्रोन्स का नमूदार होना महज सिक्योरिटी ब्रीच नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज हो सकता है। यूरोप के लिए असल मसला यह है कि इतनी बड़ी सरहद हजारों किलोमीटर लंबी को मुकम्मल ढांपना न सिर्फ तकनीकी तौर पर मुश्किल है बल्कि इंतहाई महंगा भी है। इस हवाले से नेटो के मिलिट्री कमेटी के सरबराह ने वाज़ेह किया कि फिजाई दिफा इस वक्त यूरोप की पहली तरजीह है, लेकिन साथ यह भी इतराफ मौजूद है कि इस दीवार का मुकम्मल खाका अभी बन रहा है, यानी यूरोप एक ऐसे खतरे के खिलाफ दिफा बनाने की कोशिश कर रहा है जिसकी असल शक्ल आज भी पूरी तरह समझ में नहीं आई। कुछ यूरोपीय तज्जियाकार कहते हैं कि मुमकिन है कि ये ड्रोन्स सिर्फ यूरोप के रद्द-ए-अमल को जांचने के लिए भेजे जा रहे हैं। कुछ कहते हैं कि ये एक स्ट्रेस टेस्ट है, अगर कल कोई बड़ा हमला हुआ तो यूरोप दिफाई निजाम कहां खड़ा होगा, और कुछ इसे मुस्तकबिल की प्रॉक्सी वॉर की इब्तिदाई झलक समझते हैं। लिहाजा अगर आज यूरोप एक दीवार बना रहा है तो यह शायद मुस्तकबिल की एक बड़ी हाइब्रिड जंग से पहले की तैयारी हो, वो जंग जिसमें बंदूकें खामोश होंगी मगर आसमान का हर हिस्सा एक नामालूम दुश्मन की आंखों की जद में होगा। नाजरीन, अगर यह तज्जिया आपको यूरोप की बदलती जंगी हिकमत अमली और हाइब्रिड वॉर की हकीकत को समझने में मदद दे रहा है तो इसे अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करें, और नाजरीन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आलमी सियासत, खुफिया ऑपरेशंस और जदीद जंगी टेक्नोलॉजी की हर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।